अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से आ मिले तो पूरे लश्कर ने जंगी तरतीब में पेशकदमी की। रोमियों का लश्कर ज्यादा दूर नहीं था। ये मुकाम जहां रोमी लश्कर मुसलमानों का रास्ता रोके खड़ा था, अंताकिया से 12 मील दूर था। रोमी सालार ने यह दानिशमंदी की थी कि दरिया को अपनी पुश्त पर रखा था। इसी मुकाम पर बड़ा मजबूत पुल था, ये भी रोमियों के अकब में था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हस्बे मामूल ताक़ुब न किया। आमने सामने आते ही अपने रिसाले को खास अंदाज से हमला करने का हुक्म दे दिया। इससे उनका मकसद ये था कि रोमियों की तरतीब बिखर जाए या वो सुकड़ जाए। इस खुसूसी रिसाले के सवार जर्ब लगाओ और इधर उधर हो जाओ के उसूल पर हमले करते थे। जब दुश्मन की जमयत बिखरने लगी तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के एक पहलू पर हमला कर दिया। पीछे दरिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन को इतना पीछे धकेल दिया जाए कि दरिया इसके लिए मुसीबत बन जाए, या उसे इतना आगे लाया जाए कि उसके अकब में जाने के लिए घुड़सवारों को जगह मिल जाए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हमले इसी नौयत के थे कि जिनसे यह मकसद हासिल किया जा सकता था। लेकिन रोमी लश्कर का सालार भी तजुर्बाकार और जंगी क़ियादत और चालों का माहिर था। उसने अपने दस्तों को तरतीब में मुनज़्ज़म रखा और मुसलमानों पर हमले किए भी और मुसलमानों के हमले रोके भी। इस तरह जंग ज़्यादा से ज़्यादा खुरेज होती चली गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमी सालार को देख लिया और अपने चंद एक सवारों से कहा कि वो रोमियों के कल्ब में घुसने की कोशिश करे। कई एक सवार इस कोशिश में जान पर खेल गए। आखिर कुछ सवार रोमी सालार तक जा पहुंचे और उसके मुहाफिजों का हिसार तोड़कर उसे हलाक करने में कामयाब हो गए। रोमियों का परचम गिरते ही उनमें अफरा तफरी मच गई और वो पसपा होने लगे। कुछ दरिया में कूद गए, बाकी पुल के जरिए दरिया के पार गए। जितनी देर में मुसलमान उन तक पहुंचते थे वो अंताकिया के किले के अंदर जा चुके थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर किले का मुहासरा कर लिया। रोमियों का लड़ने का जज्बा मैदान में ही खत्म हो गया था। किले में उन्होंने पनाह ली थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई बार ऐलान करवाया कि किले के दरवाजे खोल दिए जाए, वरना किसी की जान बख्शी नहीं होगी और कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रोमियों का लश्कर, जो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया था, बगैर सालार के था। अंदर से एक एलची बाहर आया जिसने हथियार डाल दिए और ये शर्त पेश की कि लश्कर को आज़ादी से चले जाने दिया जाए। मुसलमान सालारों ने यह शर्त मान ली। रोमियों की तमाम तर फौज किले के अंदर थी, किले से निकल गई और मुसलमान अंताकिया में दाखिल हो गए। यह अक्टूबर 637 ईस्वी का दिन था। रोमियों का आखिरी और सबसे बड़ा शहर भी मुसलमानों के हाथ आ गया। इसके बाद छोटी छोटी दो चार जगहें रह गई थी जहां रोमी मौजूद थे, लेकिन वो लड़ने के लिए मौजूद नहीं थे, बल्कि इन्हें भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 637 ईस्वी के आखिरी महीने तक शाम पर मुसलमानों का कब्जा मुकम्मल हो गया और वहां रोमियों का अमल दखल बिल्कुल ही खत्म हो गया। कुस्तुनतुनिया में हरकुल ईसाइयों के एक वफद के सामने अपने महल में बैठा था। ये वही शहंशाह हरकुल था जिसकी आंखों की हल्की सी जुम्बिश से कई इंसानों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता था। यही हरकुल था जिसने इब्तिदा में मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देने का हुक्म दिया था। यही हरकुल था जिसने हैरत का इजहार किया था कि अरब के इन बद्दुओं को यह जरूरत क्यों कर हुई कि उन्होंने सल्तनत रोम की सरहद के अंदर कदम रखा है। अब थोड़े ही अरसे बाद वही हरकुल अपनी आधी सल्तनत मुसलमानों के हवाले करके शिकस्त खुर्दगी के आलम में अपने दारुल हुकूमत में बैठा था, जैसे कभी न हारने वाला जुआरी बाजी हार गया हो और उसके पास फूटी कौड़ी भी न रही हो।
तुम लोग किस तरह यकीन दिला सकते हो कि मुसलमानों को इन इलाकों से बाहर निकाल दोगे जो उन्होंने फतह कर लिए हैं? हर कोई उन ईसाइयों से कह रहा था, अगर तुम में इतनी जान होती तो आज मैं तुम्हारे दरमियान इस तरह न बैठा हुआ होता। शहनशाही रोम ईसाइयों के वफद के लीडर ने कहा, अब ये सोचना बेकार है कि शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। हम जो मसला लेकर आए हैं वो एक बार फिर सुन ले। आप जिस खित्ते को मुसलमान के हवाले कर आए हैं वो न आपका था न मुसलमानों का है, वो हमारा खित्ता है। शिकस्त आपकी फौज को हुई है, लेकिन एक गैर कौम के गुलाम हम बन गए हैं। मुसलमानों ने जिजिया हमसे लिया है, ये हमारी बेइज्जती है। हमारी मजबूरी यह है कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हम लड़ेंगे, हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप हमें कुमक देने का वादा करें तो हम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। हर कोई इन ईसाइयों को, जो शाम के शुमाली इलाके के रहने वाले थे, ये बातें इस तरह सुन रहा था जैसे ये लोग उससे भीख मांगने आए हैं और उसे इन लोगों को इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी न हो। हकीकत ये थी कि हर कोई चाहता ही यही था कि शाम के ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसी जंग के लिए तैयार करे जो बहुत ही तवील हो, ताकि मुसलमान शाम के इलाके में ही उलझे रहे और रोम की सल्तनत में मजीद आगे न बढ़े। ये जंग शब खून किस्म की हो सकती थी। बेशतर मोरिको ने लिखा है कि हरकुल ने दरपर्दा शाम के काबिल एतमाद पादरियों को उकसाया था कि वो ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करे। तारीखों में यह भी लिखा है कि ईसाई तैयार हो गए। ईसाइयों का यह वफद जो उसके पास बैठा था, इससे बेखबर था कि जो तजवीज वो पेश करने आए हैं उस पर हरकुल पहले ही काम कर रहा है। इस वफद पर वो ये जाहिर करना चाहता था कि उन्हें मदद देकर वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। आखिर हरकुल ने उन्हें कहा वो वापस जाकर अपने पादरियों से मिले और पादरी इन्हें बताए कि तजवीज पर किस तरह अमल दरामद होगा। इसने उन्हें यह भी बताया कि ईसाई जब मुसलमानों पर जगह जगह हमले शुरू करेंगे तो हरकुल इन्हें कुमक की सूरत में अपनी फौज दे देगा। मुसलमानों ने अपने जासूस तमाम इलाके में फैला रखे थे, जिनमें ऐसे जासूस भी थे जो ईसाई बनकर ईसाइयों के साथ रहते और पादरियों के मुरीद बने हुए थे। इनमें से बाद शाम से निकलकर जुनूबी तुर्की चले गए थे। ये इलाका सल्तनत रोम का हिस्सा था। एक रोज एक जासूस ने शुमाली शाम के जासूसों से रिपोर्ट लेकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर बताया कि ईसाई वसी पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहे हैं और हरकुल ने इन्हें कुमक देने का वादा किया है। इसके बाद दो जासूस आए जिन्होंने इसी किस्म की रिपोर्टें दी। इनसे बड़ी खौफनाक सूरत सामने आई। ईसाइयों का इज्तिमा बहुत ज्यादा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास था कि ईसाइयों के खिलाफ टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इसकी वजह यह थी कि रोमी जिन इलाकों से भागे थे वो उनके नहीं थे। वो तो भागकर अपनी बाकी सल्तनत में जा पनाह गजी हुए थे। ये खित्ते दरअसल ईसाइयों के थे। मुसलमानों की इताअत कबूल करके उन्हें कोई माशी, माशराती या मजहबी पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो मुसलमानों की गुलामी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। लड़ाई की सूरत में अगर उन्हें शिकस्त होती तो उनके लिए कोई पनाह गाह नहीं थी। इसलिए उन्होंने जंग की तैयारियां ऐसे पैमाने पर की थी जो उनकी फतह का बायस बन सकती थी। जासूसों से पूरी रिपोर्ट ली गई कि लड़ने वाले ईसाइयों की तादाद कितनी होगी, उनके हथियार कैसे होंगे और उनकी क़ियादत कैसी होगी। ख्याल किया जाता था कि क़ियादत रोमी सालार करेंगे, क्योंकि ईसाइयों के पास क़ियादत के लिए कोई सालार नहीं था। अगर कोई था भी तो वो मुसलमान सालारों की टक्कर का नहीं हो सकता था। फिर भी सूरत हाल जो पैदा हो गई थी वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़े खतरे का बाज बन सकती थी। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरे लेने के लिए कहा, शाम में हमारी हुकूमत नौजायदा है, हमारे अभी कदम जमे नहीं। अगर हमने कोई खतरा मोल लिया और हालात हमारे खिलाफ हो गए तो हम पसपा होकर मदीना तक जिंदा भी नहीं पहुंच सकेंगे। अमीनुल उम्मत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सवाल हमारे जिंदा रहने या न रहने का नहीं, ये सोच कि इस्लाम का जवाल शुरू हो जाएगा। तमाम फौज शाम में है।
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अमीरुल मोमिनीन को इत्तिला दे दे? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, और मदीना से कुमत भी मांग ले, हमारी तादाद रही क्या गई है? अमीनुल उम्मत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मदीना तक पैगाम जाते और वहां से कुमक आते बहुत वक्त लगेगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम हर जगह से फौज एक मुकाम पर इकट्ठा कर ले? इन जगहों पर हम जरूरत के मुताबिक फौज रहने दे। खुदा की कसम, मैं ईसाइयों को खुले मैदान में लाकर लड़ाना चाहता हूँ। ये बातें हमस में हो रही थी। वहां दूसरे सालार भी थे। उन सब की राय ये थी कि हमस के अंदर रहे और ईसाइयों को आने दे कि वो मुहासरा कर ले। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपने उन दस्तों को भी हमस में बुला लिया जो इर्द गिर्द के इलाके में थे। इसके साथ ही अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तेज रफ्तार कासिद के हाथ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेज दिया, जिसमें उन्होंने तफसील से लिखवाया कि ईसाइयों ने हरकुल की पुश्त पनाही में क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी लिखवाया कि वो हमस के किला बंद होकर लड़ेंगे। 638 ईस्वी का साल शुरू हो चुका था। 1.5-2 महीने और गुजर गए तो एक रोज ईसाइयों का जमे गफीर हमस आ पहुंचा और शहर का मुहासरा कर लिया। मुसलमान इसके लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े लंबे अरसे की खुराक और तीरों वगैरह का जखीरा शहर में जमा कर लिया था। ईसाइयों ने मुसलमानों को किला बंद देखा तो वो हैरान हुए कि खुले मैदान में लड़ने वाली फौज किला बंद होकर लड़ने पर आ गई है। इसे ईसाइयों ने मुसलमानों की कमजोरी समझा। उन्होंने मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया, अहले इस्लाम, अब तुम्हारा मुकाबला अरबों से है। किले के दरवाजे खोल दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब हम जिजिया लेंगे। इस्लाम का सूरज डूब गया है। बाहर आओ और हमसे रहम मांगो। और ऐसे बेशुमार तंजिया नारे जो ईसाई लगाते रहे। मुसलमानों की तरफ से खामोशी थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सालारों ने तय कर रखा था कि वो बाहर निकलकर ईसाइयों पर हमले करेंगे। हमलों की नौबत ही न आई। वहां सरे का चौथा या 5वां दिन था। ईसाइयों में हड़बोंग सी बर्पा हो गई। उन पर कोई मुसीबत नाजिल हो गई थी या हो रही थी। मुसलमानों जो दीवार पर खड़े थे वो हैरत से देख रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है। दूर उफक से गर्द उठने लगी जो फैलती और ऊपर उठती गई। ये किसी काफिले की उड़ाई हुई गर्द नहीं थी। ये किसी फौज की गर्द मालूम होती थी। अगर ये फौज थी तो ईसाइयों की हो सकती थी या रोमियों की फौज हो सकती थी। ईसाइयों में जो अफरा तफरी बर्पा हुई थी वो ज्यादा हो गई और वो लड़ने की तरतीब में आने लगे। गर्द अभी दूर थी। ईसाइयों ने तो मुहासरा उठा ही दिया और वो बड़ी तेजी से एक सिमत को रवाना हो गए। मुसलमानों ने किलों की दीवारों पर नारे लगाने शुरू कर दिए। गर्द में से एक फौज आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगी। ये मुसलमानों की फौज थी। ईसाइयों को इसकी आमद की इत्तला पहले ही मिल गई थी। मोरिको ने लिखा है कि ईसाई गैर तरबियत याफ्ता थे। वो वहां रुकते तो खुद मुहासरे में आ जाते। हमस के दरवाजे खुल जाते और अंदर से भी मुसलमानों की फौज बाहर आ जाती। ईसाइयों का अंजाम बहुत बुरा होता। उन्होंने एक खतरा भी देख लिया था कि वो अपनी बस्तियों में कोई फौज नहीं छोड़ आए थे। लड़ाई की सूरत में मुसलमान इन्हें शिकस्त देकर उन बस्तियों पर टूट पड़ना था। मुसलमानों की ये फौज जो हमस में महसूर फौज की मदद को आई थी, ये 4000 सवार थे जो काका बिन अम्र के जेरे कमान थे। ये सवार इस तरह आए थे कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये ईसाई तरबियत याफ्ता फौज नहीं बल्कि ये गैर मुनज्जम हुजूम है जिसे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु संभाल लेंगे, लेकिन कुमक जरूरी है। चुनांचे उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को जो इराक में मुकीम मुसलमानों की फौज के सिपह सालार थे, हुक्म भेजा कि 3 सालारों को ईसाइयों के इलाके जजीरा की तरफ भेज दे। इन सालारों में सुहेल बिन ऐदी, अब्दुल्ला बिन अतबा और अयाज बिन गनम शामिल थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्मनामे में यह भी लिखा था कि सालार काका बिन अम्र को 4000 सवार देकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए हमस भेज दिया जाए।
इस तरह ताता मासूर मुसलमानों की मदद को पहुंच गए। इन्हें मालूम नहीं था कि हमस ईसाइयों के मुहासरे में है। इन्हें देखकर ही ईसाई मुहासरा उठाकर चले गए। अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि ये ईसाई कोई मुनज्जम फौज नहीं, ये ईसाइयों ने खुद ही साबित कर दिया। और इसके साथ ही ईसाइयों ने यह भी साबित कर दिया कि मुसलमानों को ईसाइयों पर एतमाद नहीं करना चाहिए और मुसलमान अर्ज शाम की फतह को उस वक्त तक मुकम्मल न समझे जब तक कि वो अंदरूनी खतरों का भी खात्मा न कर दे। ईसाइयों के जंगी इकदाम से वाजे हो गया था कि हम मजहब होने की वजह से या मुसलमान न होने की वजह से उनकी दिलचस्पियां और वफादारियां रोमियों के साथ है। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक जजीरे के तमाम इलाकों को मुसलमानों ने अपनी अमलदारी में ले लिया। ईसाइयों के खिलाफ कोई तरतीबी कार्रवाई न की गई। अगर कहीं ईसाइयों ने मुसल्लह मजामत की तो उनके खिलाफ जंगी कार्रवाई की गई। शुमाली सरहद को तखरीब कारी से बचाने के लिए अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरहद पार जाकर हमले शुरू कर दिए। इसमें शाम में अमल व अमान हो गया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अदल व इंसाफ में शोहरत पाई है। अदल फारूकी ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उनके अदल की लाठी से सब यकसा तौर पर हाके जाते थे। उनकी लाठी गैर इमारत, रंग और नस्ल, आकार गुलाम को नहीं पहचानती थी। उस दौर में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की टक्कर का कौन सा सालार ऐसा था जिसने इस्लाम को अर्ज शाम, उर्दन और फिलिस्तीन तक फैला दिया हो। बैतुल मुकद्दस का फातेह जो कोई भी था, इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु न होते तो बैतुल मुकद्दस की फतह इतनी आसान भी न होती। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाती तौर पर जानते थे कि कैसर व किसरा के खिलाफ आज फुतूहात इसलिए मुमकिन हो सकी थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गैर मामूली तौर पर दिलेराना फैसले किए थे। बाज मोरिकों ने लिखा है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की मसनद पर बैठते ही तमाम दस्तों में एक एक दो दो मुखबिर रख दिए थे जो सालारों और दिगर ओहदेदारों की जाती सरगर्मियों पर नजर रखते थे। जब शाम में अमन व अमान हो गया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसरीन का हाकिम बना दिया गया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में इत्तिला मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शायर को जिसका नाम अशअश बिन कैस था 10,000 दिरहम सिर्फ इसलिए इनाम के तौर पर दिए है कि उसने कैसरीन जाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फुतिहात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक कसीदा पढ़ा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक हुक्मनामा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से भेजा। ये हुक्मनामा वो था जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी एतराफ़ करे इन्हें माजूल कर दिया जाए। तुझ पर अल्लाह की रहमत व आमीनुल उम्मत। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन का यह हुक्म मुझे उसी रोज क्यों न सुना दिया। खुदा की कसम अबू सुलेमान। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे अंदाजा था उस दुख का जो तुझे होना था। मैं अपनी जुबान से तुझे दुख नहीं दे सकता था। ये दुख तेरे लिए भी कम नहीं कि तुझे माजूल कर दिया गया है। दरअसल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को यह लिखा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी जवाब दे उन्हें माजूल करे। चुनांचे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो 10,000 दिरहम दिए थे वो अपनी जेब से दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से अपने घोड़े पर सवार हुए और हमस से निकल आए। तारीख ये बताने से कासिर है कि उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या सोच रहे थे, उनकी जज्बाती दुनिया में कैसे जलजले आ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने महबूब दस्ते से न जाने कैसी कैसी बात करना चाहते थे। उन्होंने बोलना चाहा तो उन पर रिक्कत तारी हो गई। वो इस दस्ते की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस्तिहाई मुख्तसर अल्फाज में सवारों की कामयाबी, उनकी बर्क रफ्तारी की, जाबाजी और सरपरोशी की दिल खोल कर तारीफ की। फिर उन्हें बताया कि वो हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवारों का रद्द अमल ये था जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। दर्दनाक सा एक सुकूत था जो उन पर तारी हो गया था।
इस सुकोत को सवारों की सिसकियों ने तोड़ा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा मोड़ा और वहां से हट आए। यह मंजर उनकी बर्दाश्त से बाहर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना गए। मदीने से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कैसरीन गए। वहां से हमद चले गए और उनकी उम्र बाकी 4 साल वही गुजरी। एक वक्त आया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तंगदस्त हो गए। अहले कुरैश का शहजादा, मैदान जंग का बादशाह, दिल का सकी और फैयाज, हजारों दिरहम हकदारों में तकसीम कर देने वाला इंसान मुफलिसी के चुंगल में आ गया। थोड़े ही अरसे बाद अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ मुसलमानों के लिए वजीफा मुकर्रर किया था जो 3000 दिरहम सालाना था। यह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मिलने लगा। इससे वह हमस में अपने कुंबे के साथ जिंदगी के दिन पूरे करने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अब वो खालिद नहीं थे जिनकी इस ललकार अन फारसुल जदीद अन खालिद बिन वलीद से दुश्मन पर दहशत तारी हो जाया करती थी। वो गोशा नशीन हो गए। उनकी जिंदा दिली, खुद जोकी और शौकी खत्म हो गई और वो चुप और उदास रहने लगे। जनवरी फरवरी 639 ईस्वी में उन्हें एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फिलिस्तीन के एक कस्बे में अमवात में ताउन की वबा फूट पड़ी जो देखते ही देखते तमाम फिलिस्तीन और शाम में फैल गई। लोग बड़ी तेजी से मौत का शिकार होने लगे। यहाँ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार का जिक्र बेमहल न होगा। मोरिक लिखते हैं कि आमिरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि वो मदीना आ जाए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे जिन साथियों ने मैदान जंग में कभी साथ नहीं छोड़ा था, मैं उन्हें ताउन के डर से छोड़कर नहीं आऊंगा। चुनांचे वो अपनी फौज के साथ रहे और ताउन के हमले से रहलत फरमा गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम साथी सालार जिनके साथ उन्होंने बड़ी खौफनाक जंगें लड़ी थी, ताउन से इंतकाल कर गए। इनमें अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु, जरार बिन लादुर रज़ियल्लाहु अन्हु, यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने बहुत से बेटे ताउन का शिकार हो गए। एक बाप के लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। ताउन की इस वबा में 25,000 मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले भी चुप ही रहते थे। अब तो जैसे उनकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई हो। मुसलमानों की फुतवाहात का सिलसिला चल रहा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद सिपह सालारी अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को मिले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमानों की नई फतह की खबर सुनते थे तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, मगर कुछ देर बाद वो फिर बुझ के रह जाते। उन्हें गालिबन यह ख्याल आ जाता था कि वो इस जंग में शरीक नहीं थे। 642 ईस्वी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसी बीमारी ने आ लिया जो उन्हें बड़ी तेजी से खाने लगी। यह सदमों का असर था। उनका जिस्म घुलता चला गया। एक रोज एक दोस्त उन्हें देखने आया। गौर से देख, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एक टांग नंगी करके दोस्त को दिखाई और पूछा, क्या मेरी टांग पर कोई जगह तुझे नजर आती है जहां तीर या बर्छी का जख्म न हो? दोस्त को कोई ऐसी जगह नजर न आई जहां जख्म न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी टांग नंगी करके दोस्त को दिखाई और यही सवाल पूछा। फिर दोनों बाजू बारी बारी नंगे किए और यही सवाल पूछा। फिर सीना और पीठ दिखाई। दोस्त को एक बालिश से ज्यादा कोई जगह नजर न आई जहां जख्म का निशान न था। क्या तुम्हें नहीं जानता मैंने कितने जंगें लड़ी है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी नहीब आवाज में कहा। फिर मैं शहीद क्यों न हुआ? मैं लड़ते हुए क्यों न मरा? तू मैदान जंग में मर नहीं सकता था अबू सुलेमान। दोस्त ने कहा, तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा था। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि तो मैदान जंग में नहीं मारा जाएगा। अगर तू मारा जाता तो सब कहते कि एक काफिर ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी है। ऐसा हो नहीं सकता था, तो इस्लाम की शमशीर बेनियाम था। इंतकाल के वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनका एक मुलाजिम हम्माम था। नज़े के आलम में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं एक ऊंट की तरह मर रहा हूँ। बिस्तर पर मरना मेरे लिए शर्मनाक है। और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस अल्लाह के हुजूर पहुंच गए जिसकी वो शमशीर थे।
खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह दुनिया से उठ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 58 साल की थी। उनकी वफात की खबर मदीना पहुंची तो वो बनी मखजूम की औरतें बीन करती गलियों में निकल आई। मदीना की दूसरी औरतें भी बाहर आ गई और मदीना मातम कदा बन गया। औरतें सीना कुबी और बीन कर रही थी। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की मसनद पर बैठते ही हुक्म जारी किया था कि किसी की वफात पर गरिया वजारी नहीं की जाएगी। उनके इस हुक्म पर सख्ती से अमल होता रहा था, मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात पर औरतें घरों से बाहर आकर बीन कर रही थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर में बैठकर यह आवाजें सुनी तो वो गुस्से से उठे और दीवार के साथ लटकता हुआ दुर्रा लेकर तेजी से बाहर को चले, लेकिन दरवाजे में रुक गए। कुछ देर सोचकर वापस आ गए और दुर्रा वही लटका दिया जहां से उठाया था। बनी मखजूम की औरतों को रोने की इजाजत है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, इन्हें अबू सुलेमान का मातम कर लेने दो, इनका रोना दिखावे का नहीं। रोने वाले अबू सुलेमान जैसों पर ही रोया करते हैं। हमस में बड़ा हसीन एक बाग है, फूलों के कियारे हैं, दरमियान में रास्ते हैं, दरख्त है। इस बाग में एक मस्जिद है, जो मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर है। बहुत दिलकश मस्जिद है। इस मस्जिद के एक कोने में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत जानने वालों को आज भी जैसे इस मस्जिद में जाकर ललकार सुनाई देती है, अन फारसुल जदीद, अन खालिद बिन वलीद। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।